हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग साइंस क्लास 10th के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे और साइंस का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश, लाइट। लाइट के बारे में कुछ यह जानना शुरू करेंगे कि प्रकाश क्या होता है, कैसे गति करता है, प्रकाश में ऊर्जा है या नहीं है। इन सब चीज़ों को कुछ बेसिक चीज़ें जान लेंगे, उसके बाद फिर पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यह देखते हैं कि प्रकाश अगर गति कर रहा है, सूर्य की प्रकाश की किरणें पृथ्वी तक आ रही हैं तो इसका मतलब उसमें ऊर्जा है। पहला पॉइंट ये हो गया कि प्रकाश में ऊर्जा है। दूसरा, प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो पृथ्वी तक चलती हैं एक किरण तरंग के रूप में, और वह तरंग कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंग की तरह चलती हैं। इसे चुंबकीय तरंग भी कहा जाता है। तो अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं? जो चलने की दिशा के लंबवत कंपन करें। जब किसी पदार्थ के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो उसको कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव्स। तो यहाँ पर अगर यह एक रस्सी ले लें और उसको हिला दें तो वह रस्सी कैसे आगे ऊपर नीचे हिलते हुए आगे बढ़ती है, तो उसको हम लोग कहेंगे अनुप्रस्थ तरंग। पानी में पत्थर मार दें तो उसमें उत्पन्न होने वाली तरंग कौन सी है? अनुप्रस्थ तरंग, क्योंकि पानी का कण ऊपर नीचे गति करता है लेकिन पानी की जो लहर होती है वो आगे बढ़ती रहती है। इस तरह से तीसरा पॉइंट इसमें है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है, एक सीधी रेखा में गति करता है। सीधी रेखा में गति करने का मतलब होता है कि परछाई का बनना, शैडो का बनना। अगर प्रकाश सीधी रेखा में गति न करे तो शायद सीधी प्रकाश जो है अगर मुड़ करके चला जाए तो उसकी परछाई नहीं बनेगी। जैसे यहाँ पर अगर परछाई बन रही है तो इसका मतलब प्रकाश की कुछ किरणों को यहाँ पे रोका जा रहा है, प्रकाश मुड़ के नहीं जा पा रही है, इसलिए इसकी परछाई बन रही है। अगला पॉइंट इसमें यह है वेग के बारे में, इसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड क्या है। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे रोमर, उन्होंने बताया था इसकी स्पीड के बारे में। रोमर ने बताया कि जो स्पीड है, जो वेग है, वह निर्वात अर्थात वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है, या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से। लेकिन जैसे जैसे इसका घनत्व बढ़ता है, पदार्थ का घनत्व बढ़ता है, वैसे वैसे प्रकाश की जो गति है उसकी गति कम होने लगती है। जैसे जब हवा या निर्वात है तो वहाँ पे प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, लेकिन लिक्विड जल में जैसे ही प्रकाश पहुँचता है तो उसकी स्पीड हो जाती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन वही ठोस हो जाता है, जब ग्लास हो जाता है तब प्रकाश का वेग कितना होता है? 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला पॉइंट है प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देखा जा सकता है। प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देखा जा सकता है, अर्थात प्रकाश दिखाई नहीं देता है लेकिन प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को केवल देख लेते हैं। जितना तेज प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ता है हम कहते हैं वह वस्तु उतनी ही स्पष्ट दिखाई देती है। अगर प्रकाश कम होता जा रहा है तो वह वस्तु दिखाई कम देती है। एकदम प्रकाश खत्म हो जाए तो प्रकाश बिल्कुल दिखाई देना बंद कर देता है, लेकिन प्रकाश दिखाई नहीं देता है। प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के जो स्रोत होते हैं उसे हम लोग प्रदीप्त और अदीप्त कहते हैं। प्रदीप्त ल्यूमिनस, अदीप्त नन ल्यूमिनस। तो प्रदीप्त वस्तुएं वह होती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं वह होती हैं कि प्रकाश उसमें से स्वयं उत्पन्न हो। किसी वस्तु से यदि प्रकाश उत्पन्न हो रहा है तो उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, और यदि किसी वस्तु से प्रकाश उत्पन्न नहीं हो रहा है तो उसे अदीप्त कहते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होता है और एक कृत्रिम प्रकाश स्रोत होता है। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का मतलब ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश को स्वतः उत्पन्न करती हो, जैसे सूर्य, तारे, जुगनू या इत्यादि, यह सब इसमें से प्रकाश स्वतः उत्पन्न होता है। आर्टिफिशियल कृत्रिम प्रकाश स्रोत क्या होता है? वह प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा बनाया गया हो, जैसे बल्ब, मोमबत्ती, लैंप इत्यादि, यह सब ऐसे स्रोत हैं जिसमें से प्रकाश, यह बनाई गई व्यवस्था ऐसी है इसको मानव द्वारा बनाया गया है। और अदीप्त जिसमें से प्रकाश जिसमें बिल्कुल ना हो, उसका स्वयं का प्रकाश ना हो, उसे अदीप्त कहते हैं। जैसे चाँद, कुर्सी, पत्थर इत्यादि, इन सब में अपना प्रकाश नहीं होता है। चाँद में तो प्रकाश तो होता है, चाँद में तो प्रकाश होता है, आप देखते हैं कि वह चमकता है, लेकिन उसका प्रकाश स्वयं का नहीं होता, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है, इसलिए चाँद को कहा जाता है कि वह अदीप्त है। अगला पॉइंट है इसका प्रकाश किरण, रे। प्रकाश किरणें क्या होती हैं? प्रकाश
सूर्य से या किसी वस्तु से जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करता हो या प्रकाश जिसमें से निकलता हो, अगर वह प्रकाश एक जगह से दूसरे जगह तक जा रही है तो कुछ कण तो ऐसे होंगे जो उसको ले जाते होंगे। तो प्रकाश की जो किरणें होती हैं वह छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, वही चलना शुरू करती है और उसको क्या कहा जाता है? फोटॉन। और जब यह प्रकाश की किरणें एक सीधी रेखा में एक पथ पर चलना शुरू कर देते हैं, यही कण जब सीधा चलना शुरू कर देते हैं किसी पथ पर, तो उसी पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। उसी पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। यदि यह प्रकाश की जो किरणें हैं यह एक से ज़्यादा हो, मतलब समूह में चल रही हो, तब उस प्रकाश की किरणों को प्रकाश किरण पुंज बीम कहते हैं। प्रकाश की जो किरणें होती हैं वह 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी हैं? अपसारी किरण पुंज है, अभिसारी किरण पुंज है और समांतर किरण पुंज है। अपसारी किरण पुंज डाइवर्जिंग बीम, यह इस टाइप के जो प्रकाश होते हैं या वस्तु होती है, एक पॉइंट से, एक बिंदु से प्रकाश निकलना शुरू करती है और चारों तरफ फैल जाती है। जैसे आप टार्च जलाओ तो एक पॉइंट से, एक बिंदु से छोटे छोटे बल्ब से प्रकाश निकलता है और चारों तरफ फैलता हुआ दिखाई देता है। तो वह किस प्रकार का है? अपसारी किरण पुंज। अभिसारी कन्वर्जिंग बीम क्या है? तो यहाँ पर जब बहुत सी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आती हुई दिखाई दें तो उसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। जैसे अगर आप देखे होंगे उत्तल लेंस को लेकर के, और उत्तल लेंस को लेकर के जब आप प्रकाश के सीध में करेंगे तो उस पर पड़ने वाले सभी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर ही एकत्रित हो जाती हैं। इसे कहा जाता है अभिसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें बहुत दूर से चलती हैं तो वह किस प्रकार आती हैं? एक समांतर रेखाओं के तरह, पैरेलल बीम उसे कहा जाता है, जिसके बीच की सभी दूरियां क्या होती हैं? बराबर होती हैं, इसलिए इसको कहा जाता है समांतर प्रकाश किरण। बारे में जितना कुछ बता दिए हैं उसमें से कुछ प्रश्नों को आपसे पूछ रहे हैं, उनके उत्तर दीजिए ताकि आपका कन्फर्म हो जाए। अगला जो पार्ट होगा उसमें उसे आगे पढ़ाएंगे। तो पहला प्रश्न आपका है, प्रकाश से आप क्या समझते हैं? प्रकाश से आप क्या समझते हैं? जैसे इसमें पॉइंट लिखिएगा कि प्रकाश किस तरह से चलता है, उसमें ऊर्जा है या नहीं है, उसमें कैसे तरंग है, ये सब। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तीसरा प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? तो निर्वात में बता दिया गया आपको, और जल में, कांच में, सब में बता दिया गया है। फिर प्रदीप्त वस्तु ल्यूमिनस किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। चांद प्रदीप्त वस्तु है या अदीप्त वस्तु है? प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? प्रकाश किरण किसे कहा जाता है? और लास्ट प्रश्न आपका है, अपसारी किरण पुंज से आप क्या समझते हैं?